हेलो गाइस, सो वंस अगेन दिस साइड राहुल मनमानी एंड आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे कंसाइनमेंट चैप्टर का। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे उससे। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। एंड बाकी हम लोग आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे आईसीआई मैथ के जो भी हैं हम लोग कवर अप करेंगे एंड कंसाइनमेंट खत्म करेंगे। और बाकी आप लोग को जो भी अलग चैप्टर्स के अगर वीडियोस चाहिए हो पर्टिकुलरली किस चैप्टर के, आप मुझे बताइए एंड मैं उस पर रिकॉर्ड करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके। फॉर अ टाइमिंग मेरे डिप्रिसिएशन के सारे अपलोडेड हैं, आप डिप्रिसिएशन चैप्टर पूरा देख सकते हैं विद थ्योरी। कंसाइनमेंट का भी सारा अपलोडेड है, बस मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपलोड करना बचा था। तो मैं आज इसको ख़त्म करके इसको अपलोड करता हूँ एंड बाकी फिर आप लोग इसको भी देखिएगा। ओके। तो ठीक है, फिर आज हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या बोल रहा है कि एक्स ऑफ द दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ द क्लॉथ फॉर द 2 लाख। उसने 10,000 मीटर खरीदे थे। एक दिल्ली का एक्स था, उसने 10,000 के मीटर के क्लॉथ खरीदे 2 लाख में, जिसमें से 5,000 मतलब आधा उसने कंसाइनमेंट में भेज दिया किसको, वाई को, जो कि आगरा का था। एंड एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर, उसको 30 रुपीज पर मीटर के सेलिंग प्राइस, मतलब ये समझ जाओ कि ये मेरा क्या है, इनवॉइस प्राइस। अगर पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर याद हो तो इनवॉइस प्राइस ये है, इनवॉइस प्राइस एट द सेलिंग प्राइस। मतलब उसको बोला कि भैया ये 30 में मिनिमम बेच देना, मतलब कि हमको इतना पड़ा है तो कम से कम इसके ऊपर में बेच देना, मतलब इनवॉइस पे एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर, कहने का वही मतलब है। ठीक है। Now X paid the 5,000 for the freight and the 500 for the packing। ये कंसाइनर के दोनों एक्सपेंस है, अगर आप लोग देखेंगे तो कंसाइनर के एक्सपेंस आ गए। Now अब Y sold the 4,000 मीटर at 40 रुपीज पर मीटर। तो Y जो था इसने 4,000 5,000 इसको भेजे गए थे, जिसमें से 4,000 मीटर ये क्या था, 40 रुपए में बेचा, 40 रुपए में। एंड incurred the 2,000 for the selling expenses। एंड सेलिंग एक्सपेंस आप लोग को पता है ये कौन सा है, नॉन रिकरिंग है ये, सॉरी ये रिकरिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग है, इट्स नॉट अ नॉन रिकरिंग, तो ये नहीं आएगा। ओके। नाउ वाई इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द टोटल सेल प्रोसीड्स प्लस अ फर्दर ऑन द सरप्लस रियलाइज्ड ओवर द 30 पर मीटर। मतलब वो जितना बेचेगा उस पे उसको 20% मिलेगा, सॉरी 5% मिलेगा एंड 20% उसको मिलेगा जितना भी वो 30 रुपीज के, मतलब इनवॉइस प्राइस के जितना भी वो ऊपर उसने रियलाइज किया। ये क्या था, 30 रुपीज पर मीटर, मतलब कि इनवॉइस प्राइस है कहने का मतलब। ठीक है। अगर आप लोग को मेरे पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो एंड रियलाइज ओवर 30 रुपीज पर मीटर, वो 30 रुपीज के पर मीटर पे क्या किया गया है, अगर उसके ऊपर बेचा जाएगा तो 20% का कमीशन मिल जाएगा। 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट डेली। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे 10,000 मीटर हम लोगों ने खरीदा था इस एक्स में, 5,000 इसमें से दे दिया ये, और बाकी 5,000 में ये बोल रहा है कि जो एक्स के पास थे इसमें से इसने 3,000 बेचे, विच वॉज सोल्ड एट डेली, जो कि उसने बेचे कितने पे, इनवॉइस प्राइस पे ही बेचे। अगर आप लोगों को पता होगा ये तो इसको सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर मीटर कहने का उसको इनवॉइस प्राइस बता रहा है, मतलब ज्यादा करके बता रहा है, बट खुद इतने बेच रहे क्योंकि एक्चुअली में तो इसकी इतनी कॉस्ट तो थी नहीं। एक्चुअली वो तो चाहता था कि इससे ऊपर अगर बेच के दे दे तो बहुत बढ़िया, तो वो इनवॉइस प्राइस उसको दिखा देता है इतना। और खुद क्या करता है, खुद अपना उतना बेचता है, बिकॉज उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है नहीं, तो वो जैसे भी बेचे वो उसके ऊपर है। ठीक है। बट कंसाइनी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं सो दैट ही कैन सेल एट मोर देन दैट और ही कैन सेल ओके अबव देन दैट वट एवर आई हैव शोन टू हिम। सो यहाँ पे इतना हो जाता है। ठीक है। सो ये हो गया मेरे 3,000 मीटर सोल्ड एट 30 रुपीज पर मीटर एंड लेस 3,000 फॉर द एक्सपेंसेस एंड कमीशन। ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने 3,000 थोड़े खर्चे कर दिए, कमीशन दे दिए। ठीक है। मतलब कि कोई कमीशन लगाओ बीच में, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व उसके लिए। Owing to the fall, the inventories of the cloth in hand is to be reduced by 10%। अब हो सकता है कि मार्केट में क्या था कि दाम गिर गया, तो उसकी जो भी इन्वेंट्री की प्राइस आएगी उस पे हमें 10% का रिडक्शन दिखाना होगा। मतलब आई हैव टू शो द इन्वेंट्री एट 10% लेस देन वॉट एवर इट विल कम। जो भी आएगा उससे 10% मुझे क्या करना होगा, कम पे दिखाना होगा। अब मुझे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाना है एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिखाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स। यहाँ कंसाइनी अकाउंट नहीं बोल रहा है,
बस यहाँ पे कंसाइनमेंट बनाना है एंड ट्रेडिंग बनाना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और रही बात इनवॉइस वाला, इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट, आप लोग अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये चीज। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, क्योंकि एक्चुअली उसकी 30 रुपीज की कॉस्टिंग तो थी नहीं, वो तो बस उसको कंसाइनी को बताता है कि भाई मेरा ये इनवॉइस प्राइस है, तो अब बेच सके एंड खुद अपना उसमें बेच रहे क्योंकि उसकी कॉस्ट तो थी नहीं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दिया होगा एंड 30 पे बेच। ठीक है, आई गेस आपको इतना पूरा क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं, इसके आंसर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे कंजाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो हम लोग आते हैं कंजाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे कंजाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा डेबिट का साइड, ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए, क्या है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग क्लियर अब आएंगे, समझ में तो आएगी आप लोग को। तो मैं क्लियर करके इसको अच्छे से पूरा दिखेगा। ठीक है, एक्स ऑफ दिल्ली ने 10,000 मीटर खरीदा। ठीक है, एंड जिसमें से उसने कंसाइनमेंट लिए कितने दिए, 5,000 दिए। ठीक है, लिया कितने में था, 2 लाख। तो अगर ये जो 2 लाख है वो 10,000 का है, तो 5,000 का मेरा कॉस्ट कितना पड़ा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, ये इसका आधा आ जाएगा, मीन्स 1 लाख। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरा टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट आ जाएगा 1 लाख। मैंने पहले ही बताया था, सब चीज हम लोग को यहाँ पे क्या दिखानी है, कॉस्ट पे दिखानी है, सब चीज बस कॉस्ट पे दिखाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ। तो ये हो गया 1 लाख हम लोग का सबसे पहला पहला, क्योंकि कंजाइनमेंट कितने का हुआ है, 5,000 मीटर का हुआ है बाइक पे। ओके, ठीक है, कितना इनवॉइस प्राइस है, 30 है। अब ये हम लोग की बात, कंजाइनर ने कितना पे कर दिया, 5,000 प्लस 500 फॉर द पैकिंग एंड ऑल। तो कंजाइनर का एक्सपेंस हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कंजाइनर का एक्सपेंस वो है हम लोग का एक्सपेंस है, तो कंजाइनमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और हाथ से पैसे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे आ जाएंगे कितना, 5,000 प्लस 500 विच विल कम अराउंड 5,500। मेरा यहाँ पे 5,500 आ गया। ठीक है, ये हो गए मेरे टू बैंक अकाउंट। वापस चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि वाई ने सोल्ड किए कितने, 4,000 मीटर एट द 40 रुपीज। उसने 4,000 बेचे कितने पे, 40 में। मैं ये देख लूँ, ओके ये भर है, मैं एक और सेक्शन बना दे रहा हूँ नोट्स का। ओके, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो आ रहा है क्वेश्चन में, अगर मैं देखूं, उसने 4,000 बेचे, कितने पे बेचे, 40 पे बेचे, तो 40। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 4, विच विल कम अराउंड 1,60,000। तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाई वाई, कितना, 1,60,000। बाई कंजाइनी जैसे होता है, बाई वाई 1,60,000, क्योंकि उसने सेल किया है, और सेल किया है तो मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे डेटर बढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं उससे क्या करूंगा, पैसे लूंगा, पैसे लूंगा तो मेरे डेटर बढ़ गए, तो मेरे वाई क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर आप लोग देखेंगे मेरा गेन है, तो मैं कंजाइनमेंट को क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट। तो ये मेरे हो जाएगा क्रेडिट। ओके, आई गेस इतना क्लियर है आप लोग को। अब बाकी फिर आते हैं यहाँ पे, इसने 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया, तो ये कंजाइनर से लेगा, तो कंसाइनर के लिए खर्चा है, तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे पे किसको करना है, कंसाइनी को मुझे पे करना है, तो पे करना है कंसाइनी को। तो ये मेरा हो जाएगा 2y, बिकॉज मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। हाउ मच आई जस्ट गोना हैव टू पे, 2,000, बिकॉज 2,000 इज ओनली द एक्सपेंस। तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। एंड वाई को कमीशन देना है 5%, कितना, सेल प्रोसीड्स का। तो मेरा सेल प्रोसीड्स मतलब मेरी सेल कितनी है, 1,60,000 की, इसका 5% का कमीशन देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ एक, ओके, तो आई गेस हम लोग को ये आ गया कि 1,60,000 था, 5% इसका, तो विच विल कम अराउंड, आई गेस इट विल कम अराउंड टिल 8,000। ओके, सो दैट विल बी द थिंग, या इट्स 8,000। बट अगर आप लोग को यहाँ पे याद होगा, तो यहाँ पे ये भी बोला है कि 20% जो भी 30 रुपीज से ओवर रिलाइज होगा,
तो आई गेस हम लोगों ने कितना बेचा है, 4,000 बेचा है। और कितने पे बेचा है, 40 रुपए में। मतलब कितने एक्स्ट्रा पे बेचा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा है। मतलब टोटल अगर मैं बोलूं तो मैंने 4,000 बेचे हैं और 10 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कितना मैंने एक्स्ट्रा रियलाइज किया है, 40,000। इस 40,000 का मुझे 20% और मिलेगा अगर क्वेश्चन पे जैसा देखा जाए, 20% और। तो उस हिसाब से इसका 20% हो जाएगा मेरा, 40,000 का 20%, 8,000 अगेन। तो ये भी 8,000, तो मुझे ये मिलेगा प्लस ये मिलेगा, विच विल कम अराउंड 16,000। ओके, तो मेरे यहाँ पे ये हो गए 16,000। तो मुझे क्या है कि ये मेरे क्या है यहाँ पे, कमीशन थे मुझे देने। तो ये भी 2y हो जाएगा, मेरा तो एक्सपेंस है एंड लायबिलिटी बढ़ी क्योंकि मुझे y को पे करना है, 16,000। ओके, आई गेस इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, ठीक है। अब 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली, ये सब दिल्ली का है, मेरा यहाँ पे काम नहीं है कुछ, बिकॉज मुझे बस कंजाइनमेंट का देखना है। ये मुझे क्या देखना है, कंजाइनमेंट। तो कंजाइनमेंट में ये कोई काम का नहीं आएगा। बस यहाँ पे एक ये लाइन लिखे बोल दिया, इन्वेंट्रीज ऑफ द क्लॉथ्स इन हैंड टू बी रिड्यूस बाय 10%, कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो 10% से क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मेरा यहाँ का काम है, क्योंकि मैंने यहाँ जब सब कर लेते, मैंने बताया था बस फिर दो चीजें आप लोग को देख लेनी होती है। एक क्या है यहाँ पे abnormal लॉस की, और एक जो दूसरी अगर देखनी होती है तो क्या देखनी होती है, अगर फिर आप अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, एक एबनॉर्मल लॉस एंड सेकंड थिंग अगर देखनी होती है तो कंजाइनमेंट की इन्वेंट्री। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस तो ऐसा हुआ नहीं है, मेरे पास 5,000 आए, मेरे पास 5,000 आए थे, मैंने 4,000 बेच दिए, तो मेरे पास जो है 1,000 बचे हैं, और ये क्या है, मेरी कंजाइनमेंट इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, बाई कंजाइनमेंट इन्वेंट्री। तो हम लोग की 1,000 कंजाइनमेंट इन्वेंट्री होती है। तो अब 1,000 की हमें क्या करनी है, वैल्यूएशन, ठीक है। मेरी कॉस्टिंग के लिए मैंने बताया था हमेशा 3 चीज ऐड होती है, पहले तो कॉस्ट प्लस कंजाइनर के एक्सपेंस प्लस कंजाइनी के सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये तो हो गया मेरे जीरो, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस मेरा रिकरिंग होता है, ठीक है। ये नॉन रिकरिंग है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट मेरी कितनी थी, अगर आप लोग को याद हो, मेरी पड़ी थी 10,000, उसने खरीदा था 2 लाख, तो एक का कितना, 20 रुपए, ठीक है। एक का 20, मेरे यहाँ पे ये हो, एक का जब 20 है तो 1,000 का कितना, 20,000, तो ये हो गया मेरे 20,000 प्लस कंजाइनर के एक्सपेंस। अब कंजाइनर के एक्सपेंस कितने होंगे, कंजाइनर के एक्सपेंस हुए थे 5,500 अगर याद हो, और ये 5,500 कितने के थे, 5,000 के, क्योंकि उसने भेजे कितने थे, 5,000, तो उसने खर्चा ये 5,500 कितने में किया, 5,000, ठीक है। कोई भी लॉस वॉस तो हुआ नहीं है, तो पूरे के पूरे पे ही ये लगा है, वैसे बेचते वक्त तो पूरा ही लगता है, ठीक है। तो ये 5,500 5,000 का है, तो एक का कितने का, 5,500 जो है 5,000 का, तो एक का कितने का, ये आ गया मेरा। ये में करेंगे तो 5,500 डिवाइडेड 5,500 1.1, ये मेरा आएगा एक का। 1.1 जब मेरा है एक का, तो फिर मेरा 1,000 का कितना, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 1,100, तो मेरा 1,100 रुपए मेरा कंजाइनर का इस पे एक्सपेंस है। टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 1,100, 21,100, ये मेरे पूरी की पूरी कंजाइनमेंट की इन्वेंट्री है। बट अगर आप लोग को याद होगा, क्वेश्चन पे लिखा था कि मार्केट में फॉल हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को इन्वेंट्री वैल्यू करनी है 10% कम पे, तो हम लोग 10% लेस पे वैल्यू करेंगे अगर, तो इसका 10% हमें हटाना होगा, तो हम लोग 10% इसका हटाते हैं,
-2100 का 10% विच मीन्स 0.1 से मल्टीप्लाई कर देने का, ये मेरा आ जाएगा कितना, टोटल इसको माइनस करने के बाद मेरा आएगा 18990। तो मेरा 18990 मेरा ये क्या है, इन्वेंट्री जो हमें यहाँ पे वैल्यू करनी होगी 18990। एक बार फिर देख लेते हैं, ये आया था ना 18990 या, तो मेरा ये है। अब यहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट या लॉस को वैल्यू कर देना है, तो ये मेरा हो जाएगा 1,60,000 प्लस 18990, ओके, देन माइनस 1 लाख minus 5,500, then minus 2,000, and then there's a minus of 16,000। तो यहाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट कितना 55,490 का मेरा यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ टोटल लिख दिया जाए, टोटल ये मेरा आ जाएगा 178,990, इधर भी 178,990। तो ये पूरा था मेरा कंजाइनमेंट अकाउंट। अब हम लोग को एक और चीज बनानी है, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में अगर देखें, यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दैट। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, हाँ दोनों ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना। तो लेट्स मूव नाउ टुवर्ड द ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। हमें क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, बस यहाँ परचेज बताया कि इसने जो है भाई एक्स वाले बंदे ने इतनी परचेज की। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 परचेजेस 2 लाख का, 2 लाख के हम लोगों ने क्या किए, परचेज किए, ठीक है। जिसमें से 5,000 तो मैंने भेज दिया, मतलब मेरे पास 2 लाख के सामान में आधा सामान, मतलब 1 लाख का सामान तो निकल गया, तो हमें यहाँ से आउट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे, अगर याद होगा हम लोग ट्रेडिंग से खत्म करते थे, वो यही है बाय गुड्स एंड नॉन, इधर आ जाएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंजन। मेरे पास 2 लाख के सामान थे, 1 लाख इसमें से चलेगा, तो ये सीधे आउट कर दें 1 लाख, तो ये मेरा 1 लाख इधर आ जाएगा। ओके, ये डन, ये भी गया मेरा, ठीक है। ओके, अब इसमें ये सब तो कंजाइनमेंट के एक्सपेंस है, हमें कोई मतलब नहीं है। जो कंजाइनमेंट का है वो कंजाइनमेंट में जाएगा, और जो मेरा है वो मेरे में आएगा, ठीक है। ये जो खर्चा हुआ कंजाइनमेंट का हुआ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इस एक्स ने 4,000 का बेचा, ये वो सब कहाँ का है, कंजाइनमेंट का, ये भी कंजाइनमेंट का, ये मेरा है क्योंकि इसने 3,000 बेचा, इसने 3,000 बेचा है कितने पे, 30 पे। तो इसकी सेल हो जाएगी कितनी, यहाँ पे आ जाएगा बाई सेल, कितना बेचा, 3,000 बेचा है, 30 में बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90,000, ठीक है। 90,000 की क्या हो गई, सेल हो गई। ये बताइए, अगर मैं नोट्स में चलूं, यहाँ देखूं, इसके पास 10,000 के थे सामान, 5,000 बेच दिया, 5,000 अपने पास रखा था, उस 5,000 में 3,000 बेच दिया, तो इसके पास बचा कितना, 2,000, और ये मेरा क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक। यही तो होता है ना ट्रेडिंग में, पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास ये तो है नहीं, हटा दो, परचेज हो गया उन्होंने दिखा दिया, सेल दिखा दिया, बचा क्या बस क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट आ गया, यही तो करते हैं हम लोग। तो सेल दिखा दिया, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखा दें, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की मुझे वैल्यूएशन करनी होगी, तो वैल्यू करते हैं, ओके 2,000, ठीक है,
इसमें क्या दिखाएंगे, बस कॉस्ट, क्योंकि ये कंजाइनमेंट तो है नहीं जिसमें कंजाइनर के एक्सपेंस जोड़े या कंजाइनी के जोड़े, कुछ भी नहीं। इधर क्या है, बस 2000 है। कितने में खरीदा गया था एक, अगर याद हो हम लोगों ने, इसने खरीदा तो 2 लाख, कितने में, 2 लाख में कितने आए थे, 10,000, तो एक का आया था 20 रुपए। अगर 1 मीटर का 20 है तो 2000 का कितना, 40,000। तो ये 40,000 क्या है मेरा है। बट अगर यहाँ देखेंगे लास्ट लाइन अगेन, ये एप्लीकेबल होगी क्योंकि इन्वेंट्री हमको वैल्यू करना है कितने पे, 10% कम पे। तो 40,000 का अगर हम लोग करेंगे, इसका 10% हम लोग को इसी में लेस करना होगा, जो कि मतलब 4,000 आएगा। तो 4,000 कम करेंगे 40,000 में, माइनस कर देंगे 4,000, तो मेरा आ जाएगा 36,000। और यही मेरा 36,000 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36,000 मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्या हो गया, मेरा परचेज आ गया, ये सब हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है देखते हैं, 1,90,000 प्लस आपका 36,000, और ये हो जाएगा माइनस 2 लाख। ये मेरे आ गए 26,000 का मेरा ग्रॉस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 26,000। और अगर मैं एक चीज बता दूं, तो हम लोग ने जो भी ये बनाया है कंजाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट, ये जाता है कहाँ पे, पीएनएल में, ये खत्म हो जाएगा। ये क्रेडिट है, अब ये यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा बाय कंजाइनमेंट। ओके, यहाँ पे ये बाय कंजाइनमेंट प्रॉफिट है, बाय कंजाइनमेंट प्रॉफिट ये आ जाएगा बाय कंजाइनमेंट प्रॉफिट। यहाँ पे कितना आया था हम लोग का, 55,490, वो इधर आ जाएगा। ओके, ये यहाँ आ गया। और अगर क्वेश्चन में देखेंगे, सब चीज दिखा दिया, बस एक चीज रह गई हम लोग की, वो क्या रह गई है बता। सब चीज दिखा दिए। यहाँ देखिए, इसने 3,000 का खर्चा भी किया। अब 3,000 का ये एक्सपेंसेस एंड कमीशन है, ये कहाँ जाता है, पीएनएल में। पीएनएल का खर्चा है तो पीएनएल में भेजेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, पीएनएल में आ जाएगा। ये तो अभी तक क्या था, ऊपर क्या था, ये यहाँ तक क्या चल रहा था अभी हम लोग का, ये तो ट्रेडिंग था। यहाँ पे पीएनएल चल रहा है, और पीएनएल में क्या आता है, मेरे खर्चे, तो यहाँ पे टू एक्सपेंस एंड कमीशन दिखा देना। टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन कितने थे मेरे, 3,000। अब मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, निकाल लेते हैं, 26,000 प्लस 55,490 माइनस 3,000, ये मेरा आएगा 78,490। ये मेरे ट्रेडिंग एंड पीएनएल बन गए एक्स की बुक, ठीक है। कंसाइनमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना दिखाना है कि मेरे पास परचेज इतने थे, इसमें से मैंने भेज दिए तो सीधे आउट कर देने का। और अगर कोई भी खर्चा ये करता है, एक्सपेंस कमीशन, वो क्या है, पीएनएल का, तो पीएनएल में जाएगा, हम पहले नहीं दिखाएंगे, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में दिखाएंगे। और जो भी कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आता है, वो कहाँ क्या करते हैं हम लोग, बाद में क्या करते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्योंकि कमाई, वो कमाई तो है ना। बाकी लेकिन क्वेश्चन में जो भी कंसाइनमेंट का डिटेल है वो कंसाइनमेंट में भेजेंगे, और जो ट्रेडिंग का डिटेल है वो ट्रेडिंग में लाएंगे। बस ट्रेडिंग में दो चीज बस आनी है कंसाइनमेंट से रिलेटेड, एक हमें उसको आउट करना है कि मैंने इतना भेजा, परचेज में इतने थे, इसमें से मेरे इतने निकल गए, तो वो मुझे आउट करना है। एंड जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो मैं पीएनएल में डालूंगा। ये मेरा था, एंड दिस वाज द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन, सॉरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। अब हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 की तरफ, ठीक है। ओके, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डी एक था दिल्ली का, उसने ए था एक आगरा का, उसको अपना कंसाइनी बताया। एंड उसने बोला गुड्स, उसने बताया कि या तो इनवॉइस प्राइस पे बेच देना, या तो उसके ऊपर बेच देना, ठीक है। उसने बोला कि ए जो है वो कमीशन उसको मिलेगा 7.5% इनवॉइस प्राइस में, 20% जो भी उसके ऊपर वो रिलाइज करे। प्रिंसिपल ने 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस का क्या निकाला, बिल ऑफ एक्सचेंज। 1 फरवरी 2020 को 2,000 साइकिल उसने कंसाइन किए ए को। एक साइकिल जो थी कॉस्टिंग, सुनिए, कॉस्टिंग इतनी, इनवॉइस एट 800,
मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि अपने जो आईसीआई मैट में जो क्वेश्चंस किए हैं वो जो भी दिखाता है वो इनवॉइस प्राइस वगैरह पे दिखाता है, लाइक टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वो सब इनवॉइस प्राइसेस पे शो होता है। मैं आपको वैसे नहीं, मैं आपको इजी वे में बताया हूँ, बस इतना याद रखिएगा, सब कुछ बस कॉस्ट पे वैल्यू करना है। आंसर एकदम सही है, आईसीआई उसको सही मानता है, आप एकदम एक्सेप्ट करिए। मैंने भी जब पहले एग्जाम दिया था सी फाउंडेशन वगैरह का, ओके, एंड तो वो सब हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। इंटरमीडिएट का भी जब मैंने एग्जाम दिया तो वो वैसे ही था सीए में, तो ये ऐसे ही होता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि गलत है क्या, ये एक्सेप्टेड है पूरा, ओके। मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैंने पहले क्लियर आउट किया था इसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पे, आप एकदम करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें इनवॉइस प्राइस पे दिया, आप लोग बस इतना याद रखिए, बस कॉस्ट पे दिखाना, सब कुछ कॉस्ट पे दिखाना, सब कुछ, बस इतना रूल फॉलो करिए, आंसर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बोलता हूँ, क्या बता रहा था मैं कि 1000 साइकिल्स एंड 640 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस एट 800, ठीक है, बिफोर द 31st मार्च 2020, ओके। ए मेट इज एक्सेप्टेंस, मार्च के पहले ही वो एक्सेप्टेंस, क्योंकि बिल कितने दिन का निकाला गया था, 23 दिन का, ठीक है। उसने बताया कि 820 साइकिल ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, एंड उसने ये बताया कि उसने 820 साइकिल क्या कर दी है, बेच दी, कितने पे बेच दी है, 930 पर साइकिल, एंड उसने सेल एक्सपेंसेस कितने, एंड बादशाह को जो उसको जो भी फिर अमाउंट देने थे उसने बैंक ड्राफ्ट मतलब एक तरह से बैंक से दे दिया। अब यहाँ पे क्या बात आती है, ये 20 of the unsold cycle were shop spoiled and were to be valued at depreciation of 50% of the cost। मतलब कि मेरी जो इन्वेंट्री बचेगी उसमें 20 साइकिल एक ऐसी बच गई जो क्या है, वो स्पॉइल्ड हो गई है एक तरह से, मतलब कि आप कह लीजिए थोड़ा खराब हो गई है, तो वो 50% ऑफ द दाम पे हमें वैल्यू करनी है। कहने का क्या मतलब, मैंने उसको कितनी भेजी थी, 1000, कितनी बिक गई, 820, कितनी रह गई, 180, इसमें से 20 हम लोग क्या करेंगे, 50% पे वैल्यू करेंगे, और बाकी 160 100% की कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है बुक वगैरह में इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू किया हो या समथिंग, जो भी, मैं वैसे नहीं, मैं इजी वे में बता रहा हूँ, आप तो इसको फॉलो करिए, एकदम सही आएगा, तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली एक बार बता दूं आपको, लेजर अकाउंट दिखाने हैं, मतलब एक जैसे यहाँ पे बिल्स पेबल का अकाउंट दिखाना है, और क्या दिखाना होगा, डी अकाउंट दिखाना है, क्योंकि कंजाइनी की बुक में दिखाना है, और कंजाइनी क्या बनाते हैं, कंजाइनर अकाउंट, और यहाँ कंजाइनर कौन है, डी। तो हम लोग आंसर्स में आएंगे, एंड आंसर्स में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगेन क्या बनाएंगे, कंजाइनमेंट अकाउंट। मैं इसको भले रब करके, सॉरी यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बनाना है डी अकाउंट। क्या बनाना है, डी अकाउंट। तो मैं बना रहा हूं अब एक डी अकाउंट, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर डी अकाउंट। और हमें एक बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि कंजाइनी के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, तो हम लोग ये करते हैं, ओके, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, एक बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना, तो हम लोग यहाँ पे एक बिल्स पेबल पे आते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, आपको एक बिल्स पेबल अकाउंट, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया आप लोग का, आते हैं ऊपर, ये डी अकाउंट मतलब कंजाइनर अकाउंट। तो ठीक है, तो ये बताइए, ये सब तो बात की बात हो जाती है, तो ये उसने बीपी निकाला, ठीक है, 30 डेज का निकाला, ठीक है। तो पहली बात आपने ये बताइए मुझे, कि मुझे ये बताइए कि मैंने ये जो है 30 डेज का कैसे निकला, 1 फरवरी को हम लोगों ने कंजाइन किया, तो 1 फरवरी को क्या हुआ, बिल निकला। जब बिल निकला तो मैं कंजाइनी के लिए क्या है, बिल्स पेबल, ठीक है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, एंट्री क्या पास करेगा, वो एंट्री ये पास करेगा, क्योंकि मान लेते हैं जब उसने कंजाइन मतलब उसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, उसके लिए बिल्स पेबल इज दैट, क्या कहते हैं, लायबिलिटी। तो डी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंड टू बिल्स पेबल हो जाएगा, बिकॉज इसकी लायबिलिटी बढ़ गई। डी को डेबिट क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज एक तरह से मान लीजिए जो मेरी लायबिलिटी थी, जो मुझे डी को पे करनी थी, वो खत्म हो गई। और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और मैंने एक दूसरी लायबिलिटी बना ली बिल्स पेबल के नाम पे, तो मैंने बीपी को क्रेडिट कर दिया। वो लायबिलिटी क्यों होती, क्योंकि जब मेरे पास जब सेल आएगी उसके, तो आई हैव टू पे टू डी। तो एक तरह से अभी नहीं बना बट बनेगा, तो एक तरह से वो मेरी लायबिलिटी बनेगी फ्यूचर। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं, या एक तरह से आप इसको एसेट की तरह मान सकते हैं कि अभी मैंने क्या कर दिया, इसको पे ऑफ कर दिया इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो कहने का मतलब एक तरह से तो डी मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में देना ही होगा। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, और मैंने दूसरी लायबिलिटी बना ली बिल्स के नाम पे। तो मैं डी को ना पे करके मैं बिल्स के नाम पे करूंगा। ठीक है, लायबिलिटी मेरी डी भी थी, बट डी अब मेरी खत्म हो गई, बिल्स पेबल बन गई। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम है, डी भी मेरी लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल भी मेरी लायबिलिटी है। तो एक लायबिलिटी खत्म होती है, दूसरी आती है। तो यहाँ पे ये हो गया डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये हो गई। यहाँ पे मुझे कितना बनाना होगा ये देखते हैं, अमाउंट देखते हैं कितना। फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, उसने 1 फरवरी को 1000 साइकिल कंसाइन किए थे, जो 640 की कॉस्ट थी। एंड इनवॉइस कितना था, 800 रुपए पे इनवॉइस था। मतलब कि एक साइकिल की इनवॉइस प्राइस क्या है, 800। ठीक है, ये 640 उसको नहीं पता है, उसको तो बस ये बताया कि तुम 800 पे बेचो जाके, मतलब ये 800 पे हमको पड़ी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसको ये नहीं पता है, उसको कॉस्टिंग उसकी एक्चुअली बस 640। ठीक है, तो 1000 साइकिल थी, तो 1000 साइकिल जब कंसाइन किया, तो इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी, 800 इंटू 1000, विच विल कम टू 8 लाख। मेरा इनवॉइस प्राइस है पूरी। इसका 80% क्या हो गया, बिल निकल गया। इसका 80%, इसका आ जाएगा 80% आएगा 1 लाख, 1 लाख कह रहे हैं, 6,40,000। तो 6,40,000 का हम लोगों को क्या करना है, बिल्स निकल गया। तो बिल निकल गया जब, तो यहाँ पे 6,40,000 का इसके लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। क्लियर हो। फिर इसको जब कंसाइन किए गए, तो जब इसको कंसाइन किए जाते हैं, तो इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर आप लोगों ने मेरे कंसाइनमेंट थ्योरी देखा होगा, तो मैंने पूरा समझाया उसको। ठीक है, तो कोई भी उसकी एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 31 मार्च 2020 को जब उसने अपना एक्सेप्टेंस मीट कर लिया। उसने अपना एक्सेप्टेंस मीट कर लिया, मतलब कि उसने अपना बिल्स पेबल क्या कर दिया, पे कर दिया। पे कर दिया कहने का क्या मतलब है कि मेरे आंसर में ये जो है पेड हो गया। ये कब आया होगा, 1 फरवरी को, 1 फरवरी ईयर 2020। अब याद होगा 2020 क्या है, मेरा लीप ईयर, लीप ईयर। तो मेरा 1 फरवरी में, फेब में मेरे कितने दिन होंगे, 29 डेज। तो 1 फरवरी के बाद 29 कितना हो गया, क्योंकि फर्स्ट को निकाले, इसको नहीं गिनते हैं, इसके बाद गिनते हैं। तो इसके बाद जब गिनेंगे तो मेरे कितने डेज हो गए, 28 डेज। और बिल हम लोगों ने निकाला है 30 डेज का। तो किस दिन आएगा 30 डेज, 1 तारीख को इशू किया, तो इस दिन नहीं गिनते, इसके नेक्स्ट डे से गिनते हैं। तो मेरे कितने हो गए 29 तक, 28 डेज। ठीक है, 28 डेज से मेरा फरवरी खत्म। फिर मेरा क्या आया होगा, 1 मार्च। फिर मेरा आया होगा 2 मार्च। मतलब 2 मार्च को मेरा क्या हो रहा है, 30 डेज खत्म हो रहा है। और हम लोग हमेशा 3 दिन का ग्रेस देते हैं, क्या देते हैं, 3 दिन का ग्रेस। तो ये मेरे 5 मार्च को इसने अपनी एक्सेप्टेंस क्या की होगी, मीट की होगी। हो सकता है आईसीआई ने ये चीज ना गेस करके उसने 4 मार्च लिख दिया होगा। वाई, बिकॉज हो सकता है उसने लीप ईयर में आई गेस ध्यान नहीं दिया है। बिकॉज क्योंकि अगर आप 20, आप अज्यूमिंग लिख दीजिएगा कि अज्यूमिंग दिस एज इट इज अ लीप ईयर, तो अज्यूमिंग फेब्रुअरी हैज 29 डेज, आप ऐसे लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप 28 डेज के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये 4 मार्च आपका जो है, आपका ड्यू डेट पड़ेगा। ठीक है, हम 5 मार्च ले रहे हैं एग्जैक्ट डेट जो पड़ेगी, बिकॉज 2020 इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे 5 मार्च को हम लोगों ने क्या किया होगा, इसको बैंक से मतलब ऑलमोस्ट मैंने पे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बैंक बॉन्ड। एक सेकंड, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करें। बट एक सेकेंड, ओके, ये यहाँ तो नहीं आएगा, एक सेकेंड, ये तो हम लोगों ने डी अकाउंट बना, हम लोगों ने यहाँ बिल्स पेबल अकाउंट बना, तो ये यहाँ पे थोड़ी ना आएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने इशू किया तो क्या किया, डी अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है, आप जब लेकिन पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बीपी डेबिट टू बैंक। बट ये मेरा पहले क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट तो कर दें बाई डी अकाउंट। डी अकाउंट से कितना था, 6,40,000।
और जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो बिल्स पेबल में लायबिलिटी थी, खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है। और जब एसेट कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये हो जा रहा है टू बैंक अकाउंट, ये मेरे यहाँ से हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ये मेरा किस दिन आया होगा, 1 फरवरी को। और ये मेरा जा रहा है 4 मार्च ले लीजिए, 5 मार्च, डिपेंडिंग आप लोग लीप ईयर ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। मैं 5 मार्च ले रहा हूँ भले 2020। यहाँ पे 6,40,000 की इसने कर दी पेमेंट। यहाँ पे ये हो गया मेरा ये अकाउंट तैयार, और तो वहां कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसने क्या बोल रहा है कि इसने बताया कि ए ने अपना ये, और इसने 820 साइकिल बेच दिए 930 पर साइकिल के। तो मतलब इसमें जो भी पैसा इसको मिला होगा वो क्या होगा, इसकी लायबिलिटी बनती है उसको पे करने के लिए। तो जब इसको सेल किया होगा तो उसके पास पैसे आए होंगे, जब पैसे आए होंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ये मुझे पे करना है कंसाइनर को, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डी। वो कितना हो जाएगा, नोट्स पे आते हैं, नोट्स पे आके यहाँ देखते हैं। उसने 820 बेचे, कितने पे बेचे, 930 पे बेचे, तो कितने आ गए मेरे, 820 इंटू 930, ये मेरा आ रहा है 762,600 की लायबिलिटी। तो ये हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये तो यहाँ पे हटा देते हैं पहले, चाहिए यहाँ पे आ जाएगा मेरा बाय बैंक। मेरा क्या आ गया, बाय बैंक, कितना आएगा, नोट्स पे आके हम लोगों ने 762,600, इतने की मेरी क्या हो गई थी सेल, 762,600। ओके, तो ये ठीक है, तो ये हो गया मेरा। एंड मुझे क्या बोल रहा है, सेल के एक्सपेंस हुए 12,500 के, एंड रेमिटेड दिस। तो अब ये 12,500 के उसने एक्सपेंस किए, तो वो किससे लेगा, उससे लेगा, किससे लेगा, वो तो क्या कहते हैं, कंसाइनर से। तो उसके लिए क्या है, एसेट है, कौन, एसेट कौन है, कंसाइन है, उससे लेगा तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। और इसके हाथ से क्या गए हैं, पैसे गए हैं, तो टू बैंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 12,500, 12,500। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और ये क्या बोला है कि साइकिल इतने की इतनी ये वैल्यू है, ये इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें इसका कोई भी काम नहीं, आप लोगों को आगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका कोई काम नहीं था। इवैल्यूएशन करने का काम किसका है, कंसाइनर का, क्योंकि वो जानना चाहता है प्रॉफिट कितना हुआ, ये इसकी बुक में ये सब नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ रेमिटेड द अमाउंट ड्यू, अब बाकी ये अपना कमीशन तो लेगा, कमीशन, अब कमीशन ये लेगा, इसके लिए एज इट है, किससे लेगा, डी से लेगा। तो डी क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या हो गया, डी डेबिट हो जाएगा। और मेरे लिए कमीशन, मेरे लिए क्या है, गेन है, तो टू कमीशन अर्न, मेरे क्रेडिट क्या हो गया, इनकम एंड गेन्स अवार्ड क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया। तो कितना है कमीशन, लेट्स कैलकुलेट इट। यहाँ पे बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे जितना भी बैठेगा उसका 7.5%। तो मैं नोट्स पे अगर आता हूँ तो 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब मैंने कितने बेचे थे, 820 बेचे थे, इनवॉइस प्राइस थी मेरी 800, तो उस हिसाब से मेरा ये आ जाएगा 820 इंटू 800, ये मेरा आ रहा है 6,56,000। इस पे इसको कितना मिलेगा, 7.5%, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 49,200। प्लस बोला गया था कि इसके ऊपर जो भी रियलाइज होगा, देखिए इसके ऊपर जो भी रियलाइज होगा उस पे क्या मिलेगा, 20%। एक्चुअल में बेचा इतने पे, मतलब इसके ऊपर कितना भी बेचा हो उस पे मिलेगा, मतलब 762,600 पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ 6,56,000, जो कि मेरा कितना आएगा, 762,600 माइनस हो जाएगा 6,56,000, ये मेरा आ जाएगा 106,600। इसका मुझे क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। तो 20%, मतलब 21320, टोटल कमीशन क्या हो गया मेरी 49,200, प्लस मेरी क्या हो जाएगी 21320, तो ये मेरी टोटल आ गई 49,200, विच विल बी इक्वल टू 70,520 की मेरी क्या है, टोटल कमीशन है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर ये क्या होगा, मैं कमीशन लूंगा तो ये हो जाएगा डेबिट टू कमीशन अर्न, कमीशन अर्न। ओके,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कमीशन अर्न कितना था 70,520। और बाकी यहाँ पे जो बचा कुछ होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको इतना पे करना था, इतना पे कर दिए, ठीक है, इतना इससे लेना था, इतना और लेना था, तो अब सब काट पीट के जो बचेगा वही हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। इतना इसको देना था, इतना ऑलरेडी दे चुके हैं, इतना इसको इतना मुझे लेना था, ये भी मुझे लेना था, मतलब कि इतना मुझे देना था, इसमें से माइनस कर देते हैं जो दे दिए, मतलब अब इतना और इसको देना है, बट इसमें से मुझे 12,500 लेना था, तो ये हम काट के रख देंगे क्योंकि हमको लेना है तो हम देंगे ही नहीं, इस काट दिए माइनस, इतना भी मुझे और लेना है तो ये भी काट के रख देंगे, बच्चा कुछ उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक जो आएगा, टू बैंक या टू बैलेंस रेमिटेड, आप लोग जो कर लीजिए 7,600, ये हो जाएगा माइनस 6,40,000 माइनस 12,500 माइनस 75,20, ये आ रहा है 39,580। ओके, तो आई गेस आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, 39,580 हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और मांग रहा है, आप लोग से बोले क्लोजिंग इन्वेंट्री बताओ जो ए रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, सॉरी ए रिकॉर्ड कह रहे हैं, जो डी रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। तो लेट्स सी, ये बताइए, अगर मैं देखता हूं उसके नोट्स में, मतलब यहाँ पे दिखाना हो आपको कि 1,000 दिया था, 820 बिक गए, कितने बचे थे 180, इसका 20 होगा आधे पे वैल्यू होगा और 160 क्या होगा पूरे पे वैल्यू होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि एक की कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन पे 640 पड़ी थी ये, ठीक है, इसमें फ्रेट वेट सारा कंसाइनर का खर्चा इंक्लूडेड है, मतलब बस हमको यही लेना है और कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि कंसाइनर का खर्चा इसी में इंक्लूडेड है, कॉस्ट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस, और मुझे कंसाइनी का तो बस सेलिंग एक्सपेंस था, ये देखिए 12,500 का, और कोई तो खर्चा था नहीं, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस वो रिकरिंग, तो ये लेंगे नहीं, बस बात खत्म। तो मुझे 640 पे लेना है, तो 640 इंटू 160, बिकॉज ये पूरे पे वैल्यू होगा, और बचा को जो 20 जो है ये आधे पे वैल्यू होगा, आधे पे वैल्यू होगा मतलब मैं बोल सकता हूँ 320 पे वैल्यू होगा, इंटू 20, यहाँ पे जो आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 640 इंटू 160, ये मेरा आ रहा है 102,400, और ये मेरा जो आएगा 320 इंटू 20, ये मेरा आ रहा है 6,400, दोनों को ऐड कर देते हैं 102,400, ये मेरा आ गया 108,800, यही मेरा यहाँ पे क्या हो गए, यही बस मेरी क्या है वैल्यूएशन है। ओके, 108,800 मेरी यहाँ पे क्या है वैल्यूएशन आएगी इन्वेंट्री की। तो यहाँ पे आप लोग का ये भी क्या होता है खत्म, इलस्ट्रेशन सेकंड, सॉरी इलस्ट्रेशन कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड जो होता है ये होता है खत्म पूरा। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड के ऊपर, ठीक है, ये 3 अब क्या बोलते हैं, अब हम लोग ये आई गेस इतना आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बस देखिए सब चीज कॉस्ट पे लेके चलिए, बुक में भले इनवॉइस प्राइस दिया हो, आंसर में इनवॉइस प्राइस की तरह मत करिए, वैसे ये ज्यादा इजी लगेगा, सिर्फ कॉस्ट पे दिखाइए सब और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है कि मिस्टर वाई ने कंसाइन किया 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट एंड हर एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट हैं, मतलब टोटल अगर बोला जाए तो 800 इंटू 100 हो जाएगा, विच मीन्स 80,000 टूथपेस्ट होंगे, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वाज 900, एक पैकेट की 900 रुपए थी। मिस्टर वाई ने स्पेंड किया इतना पर पैकेट एज अ कार्टेज फ्रेट इंश्योरेंस एंड फॉरवर्ड, मतलब वाई जिसने कंसाइनर था उसने 100 रुपए क्या किया, 100 रुपए उसने ऐसा खर्चा दिया एक पैकेट का, वो एक पैकेट का है, ओके, मींस 80,000 टोटल हो जाए 800 इंटू 100। अब हम लोग आते हैं आगे, वन पैकेट वाज लॉस्ट ऑन द वे एंड मिस्टर वाई लॉज अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड गेट इतना 570 एज अ क्लेम ऑन द एवरेज बेसिस, एक क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस, एक पैकेट पूरा। अब बाकी क्या है, कंसाइनमेंट टुक द डिलीवरी फॉर द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स एंड स्पेंड इतना एज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इतना एज अ रिकरिंग एक्सपेंसेस, ओके, यहाँ तो डायरेक्टली दे दिया, वेरी गुड। एंड क्या बोल रहा है कि उसने 440 पैकेट बेचे एट द रेट ऑफ 12 रुपए पर टूथपेस्ट,
and he was entitled 2% commission on sales plus 1% bill per day commission, and you are required to prepare the consignment, calculate the cost, abnormal loss account and abnormal loss and the P&L profit or the loss वही चीज. Okay, तो लेट्स डू इट. कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, मेन वही बस मुझे बनाना है, उसी में सब कुछ मेरा आ जाए. लेट्स प्रिपेयर. तो हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे आता है कंसाइनमेंट. क्वेश्चन में देखिए क्या था, 8 पैकेट्स टूथपेस्ट के थे जिसमें ये थे. कॉस्ट प्राइस 900 थी, उसने स्पेंड किया इतना. ठीक है, पूरे के पूरे उसने कंसाइन किए, तो कॉस्टिंग क्या होगी मुझे तो यही दिखाना होता है. जैसा मैंने 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, कितना हो जाएगा. 800 कंसाइन किया था, एक 800 पैकेट थे, एक की कॉस्टिंग क्या थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट 900. तो ये हो जाए 800 इंटू 900, 800 इंटू 900. ये मैं यहाँ दिखाऊंगा 800 इंटू 900, ये मेरा आ गया 7,20,000. ये ब्रैकेट में कर देते हैं. 7,20,000 मेरा क्या आएगा, 2 गुड सेंट ऑन कंसाइन. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आते फिर. इसने स्पेंड किया पर पैकेट 100 रुपए, मतलब 800 पैकेट थे, 100 रुपए एक पे, मतलब टोटल क्या हो गए 80,000. इसने क्या किया, कंसाइनर के एक्सपेंस हो गए. तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा. कितना हो गया 80,000. ओके, आई गेस क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और क्या बोल रहा है मुझे, 1 पैकेट वाज लॉस्ट, एक एबनॉर्मल है. ये एबनॉर्मल लॉस हम लोग बाद में देखेंगे. इंश्योरेंस क्लेम मतलब नहीं है. कंसाइनी टुक द डिलीवरी फॉर द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स एंड स्पेंड इतना एज अदर. और कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा वो क्या करेगा, लेगा. तो लेगा तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे. कंसाइनी कौन था बाय द वे, वाई ने कंसाइन किया था किसको, मिस्टर वाई, मिस्टर एक मिनट, कंसाइनी दिया, उसका नाम नहीं दिया, तो हम लोग कंसाइनी लिख देंगे. टू कंसाइनी. एक यहाँ पे दो आएंगे, 39,950 आएगा, 39,950. और फिर आएगा यहाँ पे किसके लिए, 22,500 के लिए रिकरिंग एक्सपेंस. तो ये यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा. ठीक है, मेरे लिए क्या है खर्चा, तो कंसाइनमेंट डेबिट, और मुझे पे करना होगा, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो मींस क्रेडिट. ओके, आई गेस इतना आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया. अब मुझे क्या बोल रहा है, इसने 740 पैकेट बेच दिए 12 रुपए के. तो 740 पैकेट इंटू 100 मीन्स मैंने 74,000 टूथपेस्ट बेचे, और एक कितने में बिका, 12 में. तो टोटल मेरी सेल आ गई 74,000 इंटू 12, तो ये मेरी आ गई 8,88,000. इससे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कंसाइनी कितना, 8,88,123 by consignee, and he was entitled 2% commission on the sale plus 1% bill credit. मतलब टोटल इसको 3% कमीशन मिलेगा ऑन सेल कहने का. तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2 कंसाइनी कमीशन के लिए. कितना कितना आ रहा है, सेल कितनी हुई है इसका जो है 3% जाएगा, मतलब नोट्स पे 8,88,123 का 3% दे देते हैं, आ जाएगा 26,640. देखेंगे this into 3%, क्या है 26,640. तो ये आ गया 26,640 मेरा. ये क्या हो गया, कमीशन हो गया. अब और क्या बोल रहा है, ये तो सारे खत्म हो गए. अब मैंने बताया था आखिरी में बस 2 चीज देखनी होती है, एक यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग एंड एक बाय कंसाइनमेंट इन्वेंटरी. बस फिर मेरा. तो बाय एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे देखते हैं. बाय एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ पे क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस मेरा तो यहाँ पे हुआ है लेकिन एक पैकेट का हुआ. ओके, तो लेट्स सी दैट.
ठीक है। तो मेरा एक पैकेट की कॉस्टिंग कितनी हो, मैंने एक पैकेट का 900 रुपए है पहली बार, तो 900 रुपए हो गया। कंजाइनर का खर्चा 100 रुपए पर पैकेट, यहाँ तो दे ही दिया, तो ये हो गए 100 रुपए। ओके, प्लस कंजाइनी के एक्सपेंस आएगा, नहीं आएगा, उसको मिला ही नहीं है तो क्यों आएगा, एबनॉर्मल उसको पहले हो गया, उसको मिला ही नहीं है, उसको जब मिला ही नहीं तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, उसने खर्चा ही नहीं किया है, क्योंकि जो ये इसने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किया, ये कितने पे किया है, 799 पैकेट्स पे किया, क्योंकि उसको जो मिलेगा रिकरिंग वो उसी पे ही पे करता है बस, नॉन रिकरिंग और किसी पे तो करेगा नहीं, जब उसको मिला ही उतना तो वो उतने पे ही पे करेगा। तो पहली बार जब वो जो एक पैकेट लॉस हुआ, जब उसका उसने पैसा ही नहीं दिया तो वो क्यों आएगा, वो आएगा ही नहीं, उसको जो मिलेगा बस वो उसी का क्या करेगा, पैसा देगा, बात खत्म। तो यहाँ पे मेरा जो आएगा वो 1000 रुपए क्या आएगा, टोटल कॉस्टिंग है मेरी, जो मेरे हो गए लॉस। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस 1000। अब मैं आता हूँ कंजाइनमेंट इन्वेंट्री की बात करते हैं। कंजाइनमेंट इन्वेंट्री की बात करते हैं, कंजाइनमेंट इन्वेंट्री मेरे मेरे पास 800 पैकेट दिए, एक लॉस हो गए, बचे 799, जिसमें से मैंने 740 बेच दी, माइनस 740, कितने बच गए, 59 है ना, 799 माइनस 740, 59 बच गए। अब ये जो 59 है इसकी कॉस्टिंग निकालनी है, तो एक पैकेट की कॉस्टिंग 900 थी, तो ये आ गया 900 प्लस 59 इंटू 100 कंजाइनर के एक्सपेंसेस प्लस कंजाइनी का एक्सपेंस, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग उसने खर्चा किया है 39950 खर्चा किया है, टोटल कितने पे किया है, 799 पे किया, क्योंकि उसको मिला कितना था 799, तो उस पे इस पे किया होगा, तो एक पे कितना किया, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल करके 39950 डिवाइडेड बाई 799, ये मेरा आ गया 50 रुपीज एक पे किया है, तो 59 पे कितना, 59 इंटू 50। अब ये यहाँ पे मेरा जो भी आएगा ये मेरा आंसर है, तो ये मेरा आ जाएगा सीधे सीधे, अगर मैं बोलूं 61950, ये मेरा 61950 मेरा ये। अब यहाँ पे बस मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ये लॉस आ जाएगा, डिपेंडिंग जो देखते हैं आप, लेट्स सी क्या आता है, 88830 प्लस 1000 प्लस 61950 माइनस 7,20,000 माइनस 80,000 माइनस 39950 माइनस 22,500 माइनस 266, ये मेरा आ रहा है 61860 का मेरा ये हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरा था पूरा का पूरा कंजाइनमेंट, ये मेरे पास। अब याद रखिएगा जब भी ये बने उसके बाद एक जब भी अबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, एक अलग से इसका भी अकाउंट बनाते हैं, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, ये डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे आके ये डेबिट कर देंगे टू कंजाइम, टू कंजाइम कितना 1000। अब मुझे बुक में बोल दिया, मुझे क्लेम किया है इसने 570, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा, पैसा मिलेगा बाद में, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी और बैंक अकाउंट कुछ भी, ठीक, कितना 570 बोला गया था ना, 570, तो ये आपका आ जाएगा 570। और बचा कुछ मेरा क्या है, लॉस है, तो बाय पीएनएल हो जाएगा 430, टोटल हो जाएगा 1000, ये अकाउंट एक बना, क्योंकि इंश्योरेंस का बस एक एबनॉर्मल लॉस था। तो बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी या बैंक क्यों, क्योंकि मान लीजिए पैसा मिल गया तो बैंक, और नहीं तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों, क्योंकि वो मिल क्या एज इट, क्योंकि मुझे बाद में मिलेगा, तो बस 570 और बाकी 430 का क्या मेरा लॉस, पीएनएल डेबिट। ये आई गेस पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम लोग का हो जाएगा पूरा का पूरा कंसाइनमेंट फिनिश। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके।
तो हम लोग इलस्ट्रेशन 4 की तरफ अब मूव करते हैं। तो ये क्या बोलता है ये देखते हैं। ए था एक आगरा का जिसने कंसाइनमेंट में गुड्स वैल्यू इसने सेंड किए, ठीक है। उसकी जो वैल्यू थी वो 1 लाख की थी एंड 1 लाख की थी एंड किसको दिया था? बी को, जो कंसाइनी है। ऑन 1 मार्च 2019 को, कब? 1 मार्च। He incurred the expenditure of 12,000 the freight insurance, मतलब कंसाइनर का खर्चा कितना हो गया? 12,000। ए अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन दिस, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, ठीक है। एंड बी को कमीशन मिलेगा 5% ग्रॉस सेल पे प्लस डेलिवरी कमीशन भी मिलेगा। उसने डिलीवरी ले ली बाय इंकरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर द गुड कंसाइन। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है बिकॉज ये डिलीवरी के वर्क ली गई, वो एक ही बात ही चाहिए। 31 दिसंबर को बी ने इन्फॉर्म किया कि उसने सारे गुड्स भेज दिए 1.5 लाख में और उसने सेलिंग एक्सपेंस इंकर किया 2,000। He further informed that only इतना had been realized and the rest was considered irrecoverable। मतलब बाकी क्या होगा? Bad debts, and would be sending a check in a day or for the amount due along with the account settle। जो भी बचा कुचा है वो हम आपको अमाउंट भेजेंगे, कंसाइनी ने बोला। 5 तारीख को इसको चेक मिल गया और उसने बैंक चार्जेस लग गए 260 रुपए के कलेक्टिंग दी चेक के, ठीक है। अब मुझे यहाँ बोल रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ जिससे कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। मुझे बी अकाउंट बनाना है, मतलब कंसाइनी अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एक्चुअली बैंक चार्जेस लिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप लोग बैंक चार्जेस को इन फॉर्म ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में दिखाना है, तो ये दिखा देंगे हम लोग। और क्या बोल रहा है? बैंक अकाउंट भी दिखाना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। मुझे 4 अकाउंट दिखाने हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं उसको पहले रफ कर दूं कि बाद में कुछ समझाना हो तो मुझे यहाँ पे इजी हो, ठीक है। तो आई गेस समझ तो गए क्वेश्चन हम लोग सब लोग। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा ये हो गया मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का? 1 लाख। ये आ जाएगा 1। अब आ जाएगा 2 बैंक जो कंसाइनर ने खर्चे कितने? 12,000। ये भी हो। अब क्या बोल रहा है कि ये क्लोज ये सब तो बाद में कमीशन दे देंगे, ठीक है। कंसाइनी ने खर्चा कर दिया इतना 3,000 का, तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 कंसाइनी, कंसाइनी कौन है? बी, ठीक है। तो 2 बी कितना खर्चा किया? 3,000। तो ये हो जाएगा 3,000 खर्चा किया। अब उसने इन्फॉर्म किया कि 1.5 लाख की सेल कर दिया, तो मैं 1.5 लाख लूंगा और 2,000 का और खर्चा कर दिया, तो यहाँ पे फिर 2 बी हो जाएगा 2,000। और मैं उससे क्या लूंगा? बाय, क्या हो जाएगा मेरा? बाय कंसाइनी, मतलब कि बाय बी कितना? 1.5 लाख। अब इसको कमीशन भी दे देते हैं। 2 बी कमीशन कितना मांग रहा है? 5% और 3% ये सेल का। नोट्स पे आते हैं, मतलब कि मोटा मोटी बोला जाए तो 1.5 लाख का 8% देंगे। 5% प्लस 3%, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1.5 लाख का 8%, ये आ रहा है 12,000, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे? 1.5 लाख का 8% देंगे 12,000। तो ये 12,000 मेरा क्या हो गया? कमीशन हो गया। अब अगर आप लोग को मैंने बताया था डेल क्रेडिट कमीशन देते तो जो भी बैड डेब्ट्स होता है हमें कोई फर्क, मेरा कोई खर्चा नहीं। मैंने तुम्हें कमीशन दिया, बाकी जितना लॉस हो वो तुम जानो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाइफरफिकेट करना चाहें हम लोग बाइफरफिकेट भी कर सकते। ये आ जाएगा ये ऐसे आता 7,500 प्लस 40, ये हो गए नॉर्मल कमीशन, ये डेल क्रेडिट कमीशन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने पहले बताया कि 1,48,000 ही रियलाइज हुआ, वो बताया। मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं पूरा 1.5 लाख हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें डेल क्रेडिट कमीशन दिया है। बाकी जो भी लॉस हो रहा है बैड डेट का वो तुम जान, मेरी बुक में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करना। मेरे को यहाँ पे ना बेयर करना है, ना मेरे को खर्चा है, ना कुछ। मैंने तुम्हें डेल क्रेडिट दे दिया, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया। एंड रेस्ट वाज कंसिडर्ड इररिकवरेबल, तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी उसने क्या किया होगा? बाकी उसने चेक दे दिया होगा, ठीक है।
बाकी उसने क्या किया होगा, पैसे वैसे दिए होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड उसने जब चेक लिया तो उसको 260 रुपए क्या करने पड़ गए थे, 5 तारीख को हुए थे, तो उसको 260 रुपए उसके बैंक चार्जेस भी हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं इधर आता हूँ कि अगर मैं देखूँ ये सब मेरे हुए, इसने कंसाइन कब किया था, 1 मार्च को, तो ये आ जाएगा मेरा 1 3 2009, ठीक है। ये सब मेरे उस दिन पर। उसके बाद मैं अगर बोलता हूँ वॉज एंड 31 मार्च को ये जो गया होगा, ये सब 31 हो गए 2019, ओके। और वी टू का डिलीवरी ये सब हो गया, इसने इन्फॉर्म किया, ये भी जो आएगा ये कब है, 31, ये भी हो गया। और मुझे क्या है, बाकी क्या है, बाकी हमें पैसा लेना है यहाँ पे। बाकी मुझे 31/12 को ही सेम डे को मुझे वैल्यूएशन भी करना होगा, 2 चीज का जो मैंने बताया था, हमेशा हम लोग को करना है, एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू करने का कोई तो नहीं है, ठीक है। अब प्रॉफिट या लॉस पे आके हम लोग वैल्यू करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट, ये लॉस हो गया, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 12,000 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, ये मेरा आ गया टोटल आपका 21,000। मैं यहाँ पे एक चीज ये भूल गया हूँ, आप लोग ये लिख लीजिए, कहाँ गया, ये भूल गया मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बैंक चार्जेस भी लगे थे ना, तो मेरे बैंक चार्जेस, बट मैं आपको ये एक चीज अभी समझाऊंगा, यहाँ मुझे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस ले, तो यहाँ पे हम लोग एक लायबिलिटी बनाते हैं, लायबिलिटी बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। मेरे लिए क्या है, बैंक चार्जेस खर्चा, तो कंसाइनमेंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, फॉर एक्सपेंस, ये आ गया 260। अब मैं इसको भी जब 260 और माइनस कर दूंगा, मेरा ये आ जाएगा 20,740, मेरा क्या आ गए, मेरे प्रॉफिट आ गए, ठीक है। ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरे पूरे के पूरे प्रॉफिट आ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम लोग आते हैं, मूव करते हैं आगे, कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनी, कंसाइनी मतलब बी अकाउंट, ठीक है। ये तो बहुत इजी होता है, 1.5 लाख यहाँ है तो इसको डेबिट करके 2 कंसाइनमेंट हो जाएगा, 2 कंसाइनमेंट, ये आएगा 31 दिसंबर को, कितना, 1.5 लाख। और बाकी क्या होगा, अगेन 31 दिसंबर को इसको मिले हैं सब, कितने कितने इसको देने हैं, बी को 12 और 5 17,000, ठीक है। ये हो जाएगा बाय कंजाम, सेम डे 31, ये हो जाएगा कितना आपका, कितना है, 17,000 आएगा, 12 प्लस 5 17,000, ये हो जाएगा 17। अब बचा कुचा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस शीट, ओके, बाय बैलेंस शीट, ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं देखता हूँ 1.5 लाख माइनस 17,000, ये आ गया मेरा 1,33,000, ये मेरा क्या बन गया, बी अकाउंट बन गया। आप लोग इसको पूरा बाइफरकेट करके लिखेगा, लाइक बाय कंसाइन कंसाइनमेंट एक बार दिखा दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कमीशन हो गया समथिंग लाइक दैट, ये बार बार लिख दीजिएगा, बाय कंसाइनी 3,000, बाय कंसाइनी 2,000, बाय कंसाइनी 12,000, आप लोग, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। बाकी सही है सारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1,33,000 बाय बैलेंस ईडी ऑन 31 दिसंबर। यहाँ मैंने बाय बैलेंस ईडी क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे जो पैसा मिला है, अगर क्वेश्चन में देखें तो 5 तारीख को मिला, तो मैं 5 तारीख को यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मेरा ये आ जाएगा टू बैलेंस वीडियो ऑन 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा, 1,33,000, ठीक है। ये हो गया 1,33,000। अब मुझे यहाँ पे 5/1 को मिल जाएगा, बाई बैंक हो जाएगा, एंड मुझे जो है पैसे मिल जाएंगे कितने, 1,33,000, एंड मेरा यहाँ पे हो जाएगा ये एंड, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा बन गया बी अकाउंट, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पे बैंक अकाउंट बनाना,
हम लोग बनाते हैं एक बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगर देखा जाए तो इसके लिए मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। एक चीज का मैं नोट्स पे हम लोग का जब बैंक चार्जेस होते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। मेरे लिए बैंक चार्जेस क्या है, खर्चा है, तो मैं ये एंट्री पास करूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, टू बैंक ये बना दे। ओके, और ये मेरा खर्चा है तो ये मेरा कहाँ जाना चाहिए था, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ओके, तो हुआ क्या, अगर आप लोग देखेंगे मैंने ये होना चाहिए था, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मेरा जो बैंक चार्जेस है वो कब कट रहा है, 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख। तो हम लोग वो P&L में नहीं दिखा सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, एंड फिर उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये तो 5 तारीख हो रहा है और हम लोग कब बना रहे हैं ये, अगर आप देखेंगे मैंने ये बनाया है 31 दिसंबर 2019 को। मेरा ये प्रॉफिट चाहिए था मुझे। कंसाइनमेंट अकाउंट इज फॉर द पीरियड कहाँ से, 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, ये मेरा पीरियड था। ठीक है, तो उसके लिए तो हम लोग के पास क्या थे, हम लोग P&L में नहीं डाल सकते थे, इसलिए हम लोग ने यहाँ प्रोविजन बनाया। तो प्रोविजन बनाया तो एक्चुअल एंट्री ये होनी चाहिए थी, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोविजन बना दिया। पहले प्रोविजन कैसे बनता है, हमेशा P&L अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एंड टू प्रोविजन बनाते हैं। बट इस केस में ये कंसाइनमेंट का केस है, इसीलिए इसकी जो ऑल्टरनेट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि मेरा एक तरह से P&L अकाउंट होता है, ये हो जाएगा डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। मैंने एक प्रोविजन बना दिया। अब बाद में क्या होगा, अगर एक तरह से देखा जाए मेरे जो थे एक्सपेंस चार्ज होता, अब बाद में यही जो है मैं इसमें क्या करूंगा, इसी को यूज करके मैं बैंक चार्ज को खत्म कर दूंगा। मतलब मेरी नॉर्मल एंट्री पास हुई होगी ये बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मल एंट्री जब भी हम लोग करेंगे बैंक चार्जेस की क्या होगी, ये होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं इसको मुझे हमेशा खत्म करना होता है P&L से, बट यहाँ पे कंसाइनमेंट है तो मुझे इसको खत्म करना होता है कंसाइनमेंट से। बट मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हुआ है 5 जनवरी को और हम लोग जो प्रॉफिट निकालने कब निकालने हैं, 31 दिसंबर को, क्योंकि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कोई खर्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोविजन बना लेते हैं, बाद में उसी को यूज कर लेते हैं। तो हम लोग ने एक तरह से वही कह रहे हैं कि हम लोग ने P&L के फॉर्म में कंसाइनमेंट में ही क्या कर दिया, प्रोविजन को दिखा दिया। ठीक है, खर्चा दिखा दिया एक तरह से, ऐसे लायबिलिटी बना के मैंने प्रोविजन। अब बाद में मैं क्या करूंगा, इसी प्रोविजन को यूज करूंगा बैंक चार्जेस के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा बैंक चार्जेस की मैंने एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। मेरा नॉर्मली क्या होना चाहिए, बैंक चार्जेस खत्म होना चाहिए था P&L से या कंसाइनमेंट से। कंसाइनमेंट का तो ये क्या होगा, कंसाइनमेंट से खत्म होना चाहिए था, मतलब एंट्री पास होनी चाहिए थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, ये होना चाहिए था। बट हुआ क्या कि ये हम लोग पास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, इसलिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग प्रोविजन बना देंगे। तो अब होता क्या है कि हम लोग पहली एंट्री तो ये पास होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये पास होगी मेरी 5 जनवरी, ये पास होगी मेरी 5 जनवरी को। ठीक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मेरी कब होगी, 5 जनवरी। और ये वाली, जैसा कि मैंने बताया, अगर नॉर्मल होता ना, ये अगर मैं खर्चा ये अगले साल नहीं दिखा सकता, मुझे इसी साल दिखाना, क्योंकि मेरा इसी साल का खर्चा था। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही खर्चा बुक करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोविजन बना दिया। ठीक है, तो अल्टीमेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो वही होगा, मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि 31 दिसंबर को ये एंट्री पास कर दी। ये किस ईयर का है, 2020 का, और ये है मेरा कब, 2019। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 का ये जो पीरियड है, तो मैंने क्या कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन मैंने बना दिया। अब ये एक तरह से क्या है, मेरा P&L का काम था। अगर आप लोग देखें, मैंने बताया कि नॉर्मल बैंक चार्जेस की एंट्री ये होती है।
अब बैंक चार्जेस को हम लोग खत्म करते हैं पीएनएल से, तो मान लीजिए इसकी एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा बैंक चार्जेस पेड होता, बट ये बैंक चार्जेस पेड हो रहा है 5 जनवरी, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, ठीक है। अगर सेम में होता, मान लेते हैं कि मेरा ये 31 दिसंबर को ही अगर हो जाता, पे कर देते, तो मेरी एंट्री पास हो जाती, पीएनएल की जगह कंसाइनमेंट जाता। बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर पीएनएल नहीं हो, कंसाइनमेंट नहीं होता, तो क्या होता है, ठीक है, तो आप पीएनएल कंसाइनमेंट स्लैश कंसाइनमेंट समझ लीजिएगा, स्लैश कंसाइनमेंट टू बैंक चार्जेस, ये होता है मेरी नॉर्मल एंट्री ये, यहाँ पे बैंक चार्जेस को हम लोगों ने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये ना करके हम लोगों ने ये पास कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोविजन बनाने, क्योंकि वो अगले साल फॉल हो रहा है, तो मैं इसको पीएनएल की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रोविजन को मैंने यूज कर लिया बैंक चार्जेस को अगले साल, मतलब जब 5 जनवरी आया, तो ये जो प्रोविजन मैंने बनाया था 31 दिसंबर को, वो मैंने यूज किया। कैसे, प्रोविजन को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। प्रोविजन क्या हो गया, प्रोविजन अकाउंट क्या हो गया मेरे, डेबिट। प्रोविजन अकाउंट मेरा हो गया डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, जो बैंक चार्जेस। ठीक है, मैंने ये 5, क्योंकि अब समझो मैंने ये एंट्री, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हो गई है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, ठीक। अगर आप पूरा अल्टीमेट इफेक्ट देखेंगे अगर, तो मेरा क्या हो रहा है, बैंक चार्जेस तो कट रहे हैं, अल्टीमेट इफेक्ट मेरा क्या आ रहा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही तो होता है हमेशा। अगर मैं सेम फाइनेंशियल ईयर में ऐसे दिखाता, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, और फिर मैं इसको खत्म करता पीएनएल या कंसाइनमेंट अकाउंट से, क्योंकि कंसाइनमेंट का है, तो बैंक चार्जेस, अल्टीमेट इफेक्ट यही होता, पीएनएल डेबिट टू बैंक, ये होता। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है कि मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ, प्रोविजन बना दे रहा हूँ। प्रोविजन कैसे बना दे रहा हूँ, कंसाइनमेंट मतलब एक तरह से इसी को पीएनएल मान लीजिए, ये हो गया डेबिट टू, क्या कर दिया मैंने, कंसाइनमेंट, अरे कंसाइनमेंट कह रहे, मतलब कंसाइनमेंट के पीएनएल को डेबिट कर दिया मैंने, टू प्रोविजन बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने प्रोविजन बना। अब मैं मेरी जब 5 तारीख को आई, मैंने बैंक चार्जेस की एंट्री बना दी, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, मेरा ये हुआ होगा, और मैंने इसमें कर दिया। अब मैं इसको पीएनएल या कंसाइनमेंट अकाउंट में खत्म ना करके मैं प्रोविजन यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव मेड दिस फ्रॉम द कंसाइनमेंट या पीएनएल, तो मैं अब इसको यूज कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रोविजन डेबिट टू बैंक चार्जेस, मेरे ये हो गए। अब अगर आप एंट्री देखेंगे, तो मेरी एंट्री जो पास हो रही है वो क्या हो रही है, ये बैंक चार्जेस तो कट, ये प्रोविजन कट, अल्टीमेट एंट्री क्या पास हुई, पीएनएल डेबिट टू, तो इफेक्ट वही आता है। बस हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या कर दिया, प्रोविजन बना दिया, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया, और एक प्रोविजन। अब जब मेरा एक्सपेंस आया, जब मेरा एक्सपेंस हुआ, हम लोग क्या किया, पहले ही हम लोगों ने पीएनएल से प्रोविजन बनाया, मतलब एक्सपेंस दिखा दिया। और अब जब मेरा खर्चा हुआ, जब मेरे बैंक चार्जेस हुए, जब मेरे खर्चे हुए, तो फिर जब मैंने खर्चा हुआ, तो जो मेरा खर्चा है वो मैंने राइट ऑफ पीएनएल से ना करके मैंने प्रोविजन को यूज कर लिया, जो मैंने बनाया था, क्योंकि वो पिछले साल का खर्चा था, मैंने ऑलरेडी वो खर्चा बुक कर दिया पीएनएल में ले जाके, मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी पीएनएल जो प्रोविजन बनाया था, जो मैंने ऑलरेडी लॉस बुक कर दी, अब जो मेरे खर्चे हुए उस खर्चे को मैं प्रोविजन से राइट ऑफ करूँ, मैं उसको प्रोविजन से खत्म करूंगा, बिकॉज मैं पीएनएल में अब नहीं ले जा सकता नेक्स्ट ईयर में, बिकॉज वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। आई गेस आप लोगों को कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही केस होगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग ने प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लिखा है टू बैंक चार्ज, तो ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हो गया। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट जो होगा, मेरे को पैसे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे 5 तारीख को कितने, 1,33,000, तो ये हो जाएगा 5/1/2020 को बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, देखेंगे अगर आप लोग कैसे, बी अकाउंट, तो ये हो जाएगा टू बी अकाउंट, कितना, 1,33,000। और सेम 5 तारीख को मेरा एक खर्चा हुआ होगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आ जाएगा बाय
बैंक चार्जेस, ये हो गए कितने 260। बाकी मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD, कितना आ जाएगा 1,33,000 माइनस 260, ये आ जाएगा 132,740 और नीचे आ जाएगा 1,33,000, इधर भी आ जाएगा 1,33,000। ठीक है, अब मुझे एक और अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये बनाते हैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बनेगा टू कंजाइनमेंट मतलब कि सॉरी बाय कंजाइनमेंट या PNL। अगर नॉर्मल कंजाइनमेंट नहीं होता, नॉर्मल होता तो क्या होता, PNL में जाता। अब ये कंजाइनमेंट का तो कहाँ जाएगा, कंजाइनमेंट, मैंने बताया था कंजाइनमेंट इज अ काइंड ऑफ PNL ओनली, तो ये क्या हो गया बाय कंजाइनमेंट अकाउंट, कितना 260। ये कब आया होगा, 31 दिसंबर को बना होगा 2019 के। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस CD 260, किस तारीख को, 31 दिसंबर 2000, क्योंकि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मेरी यहाँ पे नई फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग हो रही है, मतलब 1 जनवरी 2020 को ये नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय बैलेंस BD, ये मेरा CD है, ये हो जाएगा BD 260 रुपए। अब मेरी 5 तारीख को अगर देखेंगे तो मैंने ये एंट्री पास की थी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जैसा कि पता है कि मैंने जो है, अब ये बैंक चार्जेस PNL में जाना चाहिए था, बट ये नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पिछले साल यही खर्चा बुक कर दिया था PNL में इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। तो अब हम इसको बैंक चार्जेस, मैंने एंट्री पास की 5 तारीख को, क्या एंट्री पास की, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैं ये PNL में ना ले जाके मैं उस प्रोविजन को यूज करके ये बैंक चार्जेस को प्रोविजन से खत्म करूंगा। भाई क्योंकि वो मैंने ये जो बैंक चार्जेस का खर्चा था ये PNL में जाना चाहिए था, बट नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको पिछले साल बुक कर दिया खर्चे में PNL के इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। तो यहाँ पे बस यही काम कर रहे हैं हम लोग कि अब ये जो खर्चा है ये हम लोग बैंक चार्जेस जो है मेरा, ये हम लोग PNL में ना ले जाके प्रोविजन को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन, मैंने प्रोविजन बनाया था। अब जो मेरा खर्चा हुआ मैंने क्या एंट्री पास की, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये बैंक चार्जेस PNL में ना खत्म करके प्रोविजन यूज कर लिया, तो ये प्रोविजन यूज कर लिए हम लोग। यहाँ पे क्या था, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, अब इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस खत्म। मैंने एंट्री सिखाई थी, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर एक्सपेंस टू बैंक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम एंट्री आ जाएगी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस डेबिट टू बैंक चार्जेस। ये बैंक चार्जेस मेरे यहाँ खत्म हो जाएंगे, कितने से, 260 से, और यहाँ पे फिर मेरा आ जाएगा 260 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 260। ये पूरा एंड होता है आपका यहाँ पे सारा का सारा। दिस वॉज द एंड ऑफ इट। ओके, तो आपका यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, पूरा समझा दिया, जितना इन डेप्थ समझा सकता था मैंने पूरा किया। प्लीज अगेन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई गेस होप यू वुड हैव लाइक इट। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए आपको अगर पसंद आ रहा है, एंड और मैं ये बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, मुझे जितनी मोटिवेशन मिलेगी तो उस हिसाब से मैं और वीडियोस बनाऊंगा, मैं इसी तरीके से और वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज ऐसे करिए। ओके, सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो प्लीज just like it, share it, and subscribe my channel.